स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और इसी के माध्यम से विगत कुछ दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, वो शिष्य के प्रश्न क्या क्या उठ रहे हैं और उन्हीं का समाधान के रूप में अगला श्लोक लिखा जा रहा है। जब उस शिष्य ने पूछा कि हे भगवान, बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है, तो दोनों का जवाब में आया स ममो निर्ममः। बंधन का कारण मोह सहित होना है और मुक्ति का कारण मोह से रहित होना या मोह का अभाव करना ही मुक्ति का कारण है, और मोह से सहित होना वो बंध का कारण है। वास्तव में मोह है तो जीव बंधता है, मोह नहीं है तो जीव नहीं बंधता। जितने भी संयोग हैं, चाहे वो रुपया पैसा हो, पत्नी बच्चे हो, परिवार हो, धन हो, मतलब जितने भी संयोग हैं वे सारे के सारे संयोग दुखी करने वाले नहीं हैं। उन संयोग के प्रति जो मोह है वो मोह हमें दुखी करता है। जैसा कि मान लो किसी एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने इसको कल ही बेच दिया है, उसको ये पता है कि मैंने इस मकान को कल ही बेच दिया है। अब बताइए वो दुखी होगा क्या? नहीं होगा। आग लग रही है, अब आराम से निर्विकल्प बैठा है। क्यों? अपनों ने तो इस मकान को कल ही तो बेचा है, आराम से बैठा है। आग लग रही है, देख रहा है। अब इतने में बच्चा दौड़ के आया, राजू भाई, इतने में बच्चा दौड़ करके आया, उसका लड़का, कि पापा पापा क्या हुआ, क्या आग लग गई अपने घर में? छोड़, अपनों ने तो इसको बेच दिया ना। अरे वो कल रजिस्ट्री करवा रहे थे, वहां कुछ दिक्कत आ गई तो रजिस्ट्री हुई नहीं, अभी बिका नहीं है। बोलो क्या होगा? अब रोना धोना चालू। जो 2 मिनट पहले तक बिल्कुल निर्विकल्प होकर के देख रहा था, अब वो अगले ही पल में रोना चालू। कारण क्या? अभी तक ये पता था 2 मिनट पहले तक कि ये अब मेरा नहीं है, और जैसे ही वो 2 मिनट बाद जैसे ही वो बेटा आया और पता चला कि ये तो मेरा ही है, अभी बिका नहीं है, वो तकलीफ चालू, दुख चालू हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, संयोग भी दुख का कारण नहीं है। संयोगों के प्रति जो मोह है वो मोह दुख का कारण है। भरत जी दुखी थे क्या? कहावत है भरत जी घर में वैरागी। तो भरत जी 6 घंटे के, वहाँ बिल्कुल 6 घंटे के अधिपति होने के बाद भी 96,000 रानियां हैं, इतने सब कुछ, कितने चक्रवर्ती का कितना वैभव। कह रहे हैं गेही पे घर में न रचे जो, गृहस्थी होने पर भी घर में है, फिर भी घर में रचते पचते नहीं है। मतलब निर्मम, मोह का अभाव, उनके प्रति ममता बुद्धि नहीं रखे, दुख नहीं है। संयोग दुख का कारण नहीं, मोह दुख का कारण है। क्लियर हुआ था? जब इतना सब कुछ हो गया था तो वो शिष्य पूछ रहा है, जैसा कि कल की चर्चा में भी अपने आए गया था ये, कि ये भोग तो मैं ही भोगता हूं ना था अनुव्या। आपने कह दिया ये मेरे नहीं है, वो नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, लेकिन जो भोगने में आ रहे वो तो मैं ही भोग रहा हूं। मेरे कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई बात थोड़ी है। ऐसे भोग तो अनेकों बार पहले भोग करके छोड़ दिए, भोगे और फिर छोड़ दिए, भोगे फिर छोड़ दिए। बोलो, जिन भोगों को अनेकों बार भोग करके छोड़ दिया जाए दादी जी, उन भोग को डबल से भोगने में कोई उत्सुकता होगी क्या? उसके लिए उदाहरण दिया यहाँ आचार्य ने, वो तो वमन के समान है। वॉमिटिंग करते हैं ना, भोगी फिर निकाल दी, अब उसको भोगने में कौन सी उत्सुकता होगी, कौन सा लालच होगा, कौन सी लोलुपता होगी? नहीं होगी। तो समझदार व्यक्ति होगा, उसको तो उस झूठे पदार्थ में या वमन किए हुए पदार्थ में कोई लोलुपता
नहीं होती। ऐसे ही इन संयोगों को तो मैंने अनेकों बार भोग लिया है और भोग भोग करके छोड़ दिया है, और डबल के उन संयोगों को भोगने में मुझे कोई लोलुपता अब नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ हम कल श्लोक हमने पढ़ा था, फिर से आज मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, 30 नंबर का श्लोक आप सभी निकाल लेवे। भुक्तो जिता मुहुर्मोहान, मया सर्वे पुद्गलाः, उच्छिष्टेष्व्युतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। हे मोह से भोगे पुनः भोगे तजे पुद्गल सभी, तब आज उन उच्छिष्ट में क्यों स्पृहा मुझे विज्ञ की। स्पृहा, स्पृहा कहते हैं इच्छा को, जिन भोगों को भुक्तो भुक्त उच्छिता भोग करके छोड़ दिए हैं। मुहुर्मोहात् मया, मोह से मेरे द्वारा, सर्वे भी पुद्गला, इन सभी पुद्गलों को, मुझे छोड़कर बाकी सब जितने भी भोग हम भोग रहे हैं ये पुद्गल ही तो हैं। इन सभी पुद्गलों को मैंने कितनी ही बार मोह के कारण, मोहात, मोह से इन समस्त इन सभी पुद्गलों को मैंने कितनी ही बार भोग करके छोड़ दिया है। उच्छेष्ट इव तेष्वध्य, क्या कह रहे हैं? उच्छेष्टु इव तेषु, झूठन होती है क्या? उच्छिष्ट वमन किया हुआ पदार्थ या झूठन पदार्थ या वमन किया हुआ पदार्थ, उस वमन किए हुए पदार्थ में अद्य अब मम विज्ञस्य का स्पृहा, अब मुझ जैसे समझदार व्यक्ति की या मुझ जैसे ज्ञानी व्यक्ति की, ज्ञानी जीव की क्या इच्छा होगी? कोई मूर्ख बुद्धि वाला होगा, वही तो उस झूठन पर लपटेगा, वही तो उस वमन के पदार्थ, वमन किए हुए पदार्थ पर, उस वमन पर कौन लपटेगा? तो बेवकूफ होगा, गंवार होगा, मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति तो उस वमन पर कोई लोलुपता करने वाला नहीं है। कह रहे हैं उच्छिष्टेषु तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। उच्छिष्टेषु इव, उस वमन की तरह पदार्थ में अद्य अब मम विज्ञस्य का स्पृहा, विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, मुझ जैसे ज्ञानी की क्या इच्छा होगी? कोई इच्छा नहीं होगी साहब। जिन्हें भोग भोग करके छोड़ दिया जाए और फिर से भोगने के लिए कहा, मैंने कल कहा था ना, कोई नई बात नहीं है। कौन सा भोग ऐसा है जो हम पहली बार भोग रहे हो? कोई चीज पहली बार भोगते हो, कहीं कहीं पहली बार घूमने जाते हैं, कोई डिश पहली बार खाते हैं, तो लोलुपता इच्छा होती है कि अरे वाह, आज तो मैं पहली बार ये काम करूंगा। कह रहे इन भोगों को पहली बार भोगने की कोई विकल्प है ही नहीं। अनंत बार भोगा, अनंत बार। वो सबसे बड़ी बात यह है, भोग करके छोड़ा इसलिए क्योंकि उनमें सुख था नहीं। बोलो, सुखी होने के लिए भोग भोग रहे थे, सुलक्षणा दीदी, सुखी होने के लिए भोग भोग रहे थे। अब उनमें अगर सुख होता तो कंटिन्यू भोगते रहना चाहिए थे ना। यहाँ कह रहे उच्छिष्टेष्व्यु, कहा ना भुक्तो जिता, भोग करके छोड़ दिए हैं। तो भोग करके छोड़े क्यों? कि उनमें सुख था नहीं, उनमें मजा आया नहीं, भोग करके देख लिया, मजा आया नहीं, सुख मिला नहीं, इसलिए छोड़ दिए। अब फिर वापस से उनको ही भोग रहे। कह रहे बेकार बात, कोई मतलब फिर नहीं है। उठा ना काना गन्ना, उसमें चूसते जा रहे, रस नहीं आया तो उसको अपन ने फेंक दिया। आपने चूसा तो उसमें रस नहीं आया, अब रस नहीं आया तो आपने उस गन्ने को फेंक दिया। अब फेंके हुए गन्ने को वापस से उठा करके, जिसको चूस करके फेंका था, उसको वापस से उठा करके चूसने की इच्छा मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। मुझ जैसे ज्ञानी पुरुष में तो ऐसा कोई ऐसी शक्ति नहीं है। वही कह रहे हैं, उसको फेंका क्यों था? कि उसमें रस नहीं था। ऐसे ही इन भोगों को भोग कर छोड़ा क्यों? कि उनमें सुख नहीं था।
कितना भोगेंगे बाबू जी, कितना उन भोगों को भोगे कि सुख मिल जाए, कि जहां है ही नहीं तो कैसे मिलेगा साहब? है ही नहीं ना, है ही नहीं, और आप उस और सुख को ढूंढेंगे तो मिलने वाला तो फिर नहीं है। आप लोग पंक्तियां पढ़ी होगा ना, मंथन करे दिन रात जल का, तेल जो आवे नहीं रज, रेत पहले रात दिन भर, घृत हाथ जो आवे नहीं। मंथन करे दिन रात जल का, तेल जो आवे नहीं। बोलो जल का कितना मंथन किया जाए कि तेल आ जाए? कितना मंथन करें जल का, आ जाएगा क्या भाई साहब? पानी का कितना मंथन करेंगे तेल आ जाएगा? हमें नहीं आएगा। अच्छा वो कितना पानी का मंथन करेंगे घी आ जाएगा? रज रेत पहले रात दिन पर, घृत हाथ जो आवे नहीं। घी प्राप्त करना है, पहला समझते ना, रज रेत पहले रात दिन। अब उस रेत में मिट्टी में घी है क्या? नहीं है, मिलेगा कैसे? क्यों नहीं मिल रहा? है ही नहीं ना, होगा तो मिलेगा ना, है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कह रहे ऐसे ही उन भोगों को कितना भोगा जाए कि सुखी हो जाएंगे या सुख मिल जाएगा। कह रहे है ही नहीं ना, होगा तो भोगेंगे ना। अंडे जी है ही नहीं, भोग तो भोगे कैसे? उन भोगों में सुख होता तो छोड़ना नहीं पड़ता। कह रहे जिन भोगों को भोग करके छोड़ दिया, अब वापस से उन छोड़े हुए भोगों को वापस से भोगने की इच्छा कौन ज्ञानी पुरुष करेगा? अर्थात कोई भी ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं होगा जो उन वमन किए हुए पदार्थों या झूठन पदार्थों को वापस से प्राप्त करने की इच्छा करता हो। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है ना दिन भर अब ये भोग भोगना है, अब ये इच्छा मेरी बाकी है, अब ये इच्छा बाकी है, तो उसके लिए कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य बात कि कोई नई बात नहीं कर रहे। कितनी बार हो गई और ये भोग करके छोड़ दिए, तो छोड़े हुए पदार्थों के प्रति इच्छा कौन सी? ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि निर्मम, वो ममता का अभाव कैसे हो, मोह का अभाव कैसे हो, बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे। तो फिर वो जो सामने शिष्य बैठा है वो कह रहा है कि फिर ये पुद्गल आकर के किस तरह आकर के बंध जाते हैं, क्या इनका स्वरूप है, ये बताओ फिर। तो उसके लिए अगला श्लोक कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद कि सब अपनी अपनी प्रतिभा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। कर्म है तो वो कर्म कर्म हितावंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। सब अपना अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। जो जिस पद पर बैठा हो वो चाहता है कि अब मेरे पद का प्रभाव दिखाऊं मैं। भाई साहब मेरे पद का मालूम तो पड़े सबको, अपना प्रभाव तो दिखाऊं मैं, कि वो प्रभाव दिखाने के चक्कर में लगे होते हैं। कर्म कर्म का प्रभाव दिखाता है और जीव जीव का प्रभाव दिखाता है। देखिए पढ़ेंगे हम, कर्म कर्म हितावंधी, कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयस्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति, नित कर्म करता कर्म का हित, जीव चाहे जीव का, स्व स्व प्रभा की वृद्धि में है कौन स्वार्थ न चाहता। ख्याल में आया कुछ? नित्य कर्म करता कर्म का हित, जीव चाहे जीव का। भाई कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। फिर कौन ऐसा होगा जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता होगा? कर्म कर्म का स्वार्थ चाहता है, तो अपने वाले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना बच्चा आगे बढ़े, अपनी पीढ़ी आगे बढ़े, अपना धर्म आगे बढ़े, अपना वाला है या अपना ही बच्चा है इसको आगे बढ़ाओ, करते हैं ना। अपना ही खून है, मेरा खून है, अपना ही खून है, इसको आगे बढ़ाओ। तो वही कह रहे हैं, कौन अपना प्रभाव दिखाना नहीं चाहता, कौन ऐसा होगा स्व स्व प्रभा की वृद्धि में, अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने में कौन ऐसा होगा जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता है।
कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृह। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीवो जीव हितस्पृह, और जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्वे स्वार्थम को न वांछति। स्व स्व अपना अपना प्रभाव भूयस्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में, अपना अपना प्रभाव बढ़ने में, स्वार्थम को वान वांछति, अपना स्वार्थ कौन वांछति, कौन नहीं चाहेगा। मतलब अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में तो अपना अपना स्वार्थ हर आदमी देखता है। ऐसे ही कर्म का प्रभाव बढ़ाने में कर्म कर्म का हित चाहते हैं, और जीव अपना प्रभाव बढ़ाने में जीव जीव का हित चाहता है। कौन बलवान हुआ दोनों? फिर यहाँ वो चर्चा नहीं है कौन बलवान होगा, कर्म बलवान होगा या जीव बलवान होगा। जब वो चर्चा चलेगी, जब कभी ऐसे प्रसंग बनेंगे तो आपको वो चर्चा सुनने को विशेष रूप से मिलती ही है, मिलेगी भी सही। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कर्म कर्म का प्रभाव दिखाता है और जीव जीव का प्रभाव दिखाता है, और दोनों अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में लगे होते हैं। लेकिन कब प्रभाव पता है, कर्म का प्रभाव कब भारी नजर आता है? हम तो कहते ना कर्म किसी को नहीं छोड़ते था। आंटी, कर्म किसी को नहीं छोड़ते है। पारसनाथ जी को नहीं छोड़ा, आदिनाथ जी को नहीं छोड़ा, छोड़ा क्या? आदिनाथ जी को कर्मों ने छोड़ा, पारसनाथ जी को कर्मों ने छोड़ा। कर्म किसी को नहीं छोड़ते था। क्या कह रहा मैं? कर्म तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम कौन से खेत की मूली हैं? कहावत है आपके, बताओ तो मेरे को ये बताओ, कर्मों ने पारसनाथ जी को नहीं छोड़ा कि पारसनाथ जी के करने कर्मों को नहीं छोड़ा? क्या चक्कर है? जब पारसनाथ जी ने कर्मों को, किसने किसको छोड़ा? कर्म बलवान हुआ या पारसनाथ जी बलवान हुए? छोड़ा किसने किसको? पारसनाथ जी ने कर्म को ही छोड़ दिया। क्या कर्म प्रभावशाली होंगे बताओ? कहना यही चाह रहे हैं, सब अपना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। लेकिन वो कर्म प्रभावशाली तब दिखते हैं जब जीव अपना स्वरूप नहीं पहचानता। फिर से कहूं, कर्म तब प्रभावशाली दिखते हैं जब जीव अपना स्वभाव नहीं पहचानता। जैसे ही जीव को अपने स्वभाव की खबर होती है, वो कर्म ऐसे 9-11 हो जाता है, भाग के रघु चक्कर हो जाता है। जैसे ही अपने स्वभाव की पहचान होती है, तो कर्म का प्रभाव तब तक ही बलवान दिखता है जब तक हमें अपने स्वभाव की पहचान नहीं होती। अपने स्वभाव की पहचान हुई और कर्म प्रभु चक्कर। आपने वो उदाहरण सुना होगा, सियारों के झुंड में शेर का एक बच्चा खो गया था। सुना है ना? किस किसने नहीं सुना? सबने सुना है क्या? किस किसने सुना है? अच्छा हाथ खड़ा करो, किस किसने सुना है? दादी जी ने नहीं सुना, इधर वालों ने नहीं सुना। हाँ अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ देखो, जिनने नहीं सुना। सियारों के ग्रुप में, सियार तो समझते ना, सियार के ग्रुप में एक शेर का छोटा बच्चा गुम गया। बिल्कुल मेले में गुम जाता है ना बच्चा, अब किसी और के साथ डुल जाए, बिल्कुल गुम गए। ऐसे ही सियारों के ग्रुप में एक शेर का बच्चा गुम करके उन्हीं के साथ में हो गया। अब जहां जहां शेर वो सियार जैसे जैसे भोजन करते वैसे वो भी कर लेता, जैसे वो पानी पीने जाते वैसे वो भी पानी पी लेता। मतलब जैसे जो क्रियाएं वो सियार कर रहे थे, वे सारी की सारी क्रियाएं वो शेर का बच्चा भी करने लगा। अब जैसे सियार करते वैसे ही वो शेर का बच्चा भी उन्हीं की तरह ऐसे ही आवाज करने लग गया। सियार होते ना, शेर की तरह तो नहीं दहाड़ते, वो तो अपनी स्टाइल में आवाज लगाते बिल्कुल धीरे धीरे करके। वैसे ही शेर का बच्चा भी करने लग गया। अब जैसे जैसे जब एक बार एक किसी शेर ने उसको देखा, अरे यार बच्चा तो अपना ही है लेकिन गलत लाइन में चला गया, हाथ से निकल गया। बच्चा तो अपना ही है लेकिन हाथ से निकल गया है। उसके पास जाता है,
क्योंकि वो डर करके भागने लगते, वो तो भागा नहीं, इतनी तो खबर थी। तो जैसे ही उसके पास गया कि क्या चक्कर है, तो इनके साथ में कैसे, अरे साहब आप मुझे बचाओ, मार मत देना, ये मत कर देना, जो भी कन्वर्सेशन उनका आपस में हुआ हो। उसने कहा तू भी शेर ही तो है, तुझे अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए जब शेर को देख कर के ये सियार भागते हैं तो तू भी इनके पीछे पीछे भाग जाता है, और तेरे सामने ये शेर बलवान नजर आता है, भाग जाता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, नहीं 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 मैं नहीं हूं। अरे तुम हमारे जैसा ही शेर है, हमारे ही खुद का बच्चा है, कि नहीं 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 आप कैसे कह रहे हो। झपाड़ एक झापड़ दिया उस शेर ने, चल मेरे साथ, और नदी किनारे लेकर के गया, और दोनों को वो कहते ना प्रतिबिंब दिखाते हैं, ये देख जैसा मुंह मेरा है वैसा तेरा दिखता है या नहीं, लग तो रहा है, देख ऐसी मेरे मुछारी दिख रही है तेरे, लग तो रहा है। अब जोर से दहाड़ के देख एक बार, झुंड में जा, सियारों के झुंड में जाकर के जोर से दहाड़ करके देख एक बार। जब उधर से अपने स्वभाव की पहचान हुई और उसने कोशिश की कि हाँ मैं भी शेर हूं, मैं भी ऐसा दहाड़ सकता हूं, और जैसे ही सियार के झुंड में जाकर के वो दहाड़ा, जितने भी सियार थे वो तुरंत भाग करके रफू चक्कर हो गए। जब तक अपने स्वभाव की पहचान नहीं थी तब तक वो सियार बलवान नजर आ रहे थे, मतलब उन सियार ने उनके ही जैसा उसको बना लिया था। लेकिन जैसे ही दो जोर से दहाड़ लगाता है तो सारे के सारे सियार भाग जाते हैं, मतलब जैसे ही जीव को अपने स्वभाव की पहचान होती है, ये जितने भी कर्म है ये सारे के सारे कर्म रफू चक्कर हो जाते हैं। स्व प्रभाव हुए स्वार्थम कौन वांछती। यहाँ बात कहने की ये चर्चा चल रही थी कि कौन बलवान होगा। हमें तब कर्म बलवान दिखाई देते हैं जब हम अपने स्वभाव की पहचान नहीं करते। जब तक स्वभाव की पहचान नहीं होगी कर्म बलवान लगते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म की पहचान हो गई पट रघु चक्कर हो जाते हैं, सारे सब भाग जाते हैं। जैसे सियार भागे थे ना, भाग जाते हैं। फिर वो जो सामने शिष्य बैठा है वो शिष्य कह रहा है कि ठीक है साहब, जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव उसका नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हर सभी अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्वार्थ के स्वार्थी होते हैं, अपने अपने कर्म को प्रभाव को बढ़ाने के लिए। कह रहे कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। फिर आगे कह रहे कि उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। उस बात ही को समझाने के लिए आचार्य पूज्य बात और विशेष रूप से समझाने के लिए कह रहे हैं उस अगला श्लोक 32 नंबर का, परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् दृश्यमानस्य लोकवत् पर उपकृति को छोड़ स्व उपकार में तल्लीन हो, यो लोकवत् क्यों दृष्ट पर उपकार करके अज्ञ हो। कुछ ख्याल में हुआ भाव वासन आपको? मैंने पढ़ा अभी मध्यानुवाद को। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें आचार्य? कह रहे हैं परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकृतिम पर के उपकार की इच्छा उत्सृज्य छोड़ करके, परोपकार को छोड़ करके, पर के उपकार की इच्छा छोड़ करके स्व उपकार करो भव, अपने उपकार में अपने कल्याण में लग जाओ। क्या कह रहे हैं? परोपकार को छोड़ने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परोपकृतिम उत्सृज्य स्वोपकार परो भव, पर उपकृति को छोड़ स्व उपकार में तल्लीन हो। कह रहे हैं जीव परोपकार को छोड़ करके, परोपकार की इच्छा को त्याग करके अब अपने उपकार में लग जाओ। सही सही तो बता रहे ना पंडित जी, गलत तो नहीं कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सेल्फिश बना रहे हो उनको, सेल्फिश बना रहे हो, सेल्फिश।
भाई आप कहीं भी जाओ जगत में, पूरा जगत, पूरा लोग ये बात कहता है कि परोपकार ही बढ़िया है, परोपकार में ही पुण्य है, परोपकार ही अच्छा है, और आप कह रहे हैं परोपकार को छोड़ दो। आप कह रहे हैं परोपकार को छोड़ दो, दूसरों के ऊपर उपकार करने की इच्छा को छोड़ करके अपने उपकार में, अपने कल्याण में लग जाओ, अपना कल्याण करो। ये गलत बात नहीं चलेगी। तो आप दो बातें करते हो, एक तरफ तो कहते हो कि परोपकार को छोड़ करके अपने कल्याण में लग जाओ, और दूसरी तरफ हमें उपकार देने के लिए यहाँ 16 दिन आ गए। क्या कर रहे हो? जाओ घर बैठते अपने अपना कल्याण करते, यहाँ गाय को आए सुलक्षणा जी, एम आई राइट? भाई अपना ही कल्याण करना हो, सुधर्म भैया यहाँ कह रहे हैं परोपकृतिम उत्सृज्य स्वोपकार परो भव, पर के उपकार की इच्छा को छोड़कर अपने कल्याण में, अपने उपकार में लग जाओ। जगत तो कह रहा है कि पर के परोपकार करना चाहिए, परोपकार में पुण्य है, परोपकार ही भला है, और यहाँ आप परोपकार से छुटकारा दिलवा रहे हो। दूसरों का कल्याण नहीं करना और अपने कल्याण में लगना है। मैं तो ये पूछ रहा था इन लोगों से, मान लो आप में से कोई कह देता, यहाँ आप कह रहे हो, दो बातें विरोधाभास हो रहा है। आप कभी तो आप ही कह रहे हो और आप ही इस बात को समझा रहे हो और आप ही करने आ गए दूसरों के कल्याण करने के लिए। तो भाई हमें क्यों पढ़ा रहे हो? ये हमारा कल्याण हो जाएगा इसीलिए तो पढ़ा रहे हो। तो अपने घर बैठ के आराम से पिड़ावा में और वहीं अपना कल्याण कर देना। यहाँ कहीं को आए हमारा कल्याण करने? भाई हमें पढ़ाना है, हम पढ़ करके समझ जाएंगे कि मैं अपना ध्यान करने योग्य वो एक आत्मा है, मैं ही हूँ, आत्मा अंदर है नानू, आपने समझा दिया। जब मुझे मेरा ही ध्यान मुझ में ही स्थित होकर के करना है, ये कहने के लिए आए ही क्यों? उसकी चर्चा भी बताऊंगा मैं। परोपकार, वास्तविक परोपकार किसको कह रहे हैं? पर का उपकार, और वो सोपकार और पर का उपकार भी कैसा होगा। यहाँ तो जो बात चल रही है, अभी 2 मिनट रुक करके मैं बताता हूँ उस बात को। परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परो भव, पर के उपकार की इच्छा को त्याग करके अपने उपकार में लग जाइए। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्य अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी। अज्ञानी पुरुष की तरह दृश्य मानस्य लोकवत, जैसा लोक में देखा जाता है, ये मूर्ख व्यक्ति क्या कह रहे हैं? जैसा लोक में देखा जाता है, दृश्य मानस्य लोकवत उपकुर्वनस्य पर आज्ञो, लोक में देखा जाता है, इस तरह है दूसरों के उपकार में लगना छोड़ करके, परोपकार की इच्छा को त्याग करके अपने उपकार में लग जाइए। सेल्फिश बनाना है क्या जैन धर्म? वास्तव में यही है, सबसे छोड़ करके सबके दूसरों के उपकार करने। भाई साहब, जब आप खुद का कल्याण नहीं कर पाओगे तो दूसरों का कैसा करोगे? मैं जो बात कहने वाला था, भाई वास्तविक उपकार क्या है? मुनिराज भी हमें शिक्षा देते हैं। मुनिराज को भी ये विकल्प आता है कि भव्य जीवों के हित से, भव्य जीवों के निमित्त से उन्हें, मुनिराज को भी ऐसा विकल्प आता है कि इन्हें मोक्ष मार्ग बताया जाए। आता है नहीं आता? वास्तव में परोपकार तो वो है। परोपकार मतलब क्या? जो दूसरे जीवों को मोक्ष मार्ग का रास्ता, मोक्ष का मार्ग बता देवे, मोक्ष की हित की ओर ले जाए, ये तो वास्तविक परोपकार। आपके अरे इसको पानी पिला दिया जाए, इसी में लगा लिया जाए, मतलब जितने संयोग मिले हुए हैं उन संयोगों में ही उलझा रह जाए, परोपकार के नाम पर उन सभी संयोगों में उलझा रह जाए। बोलो दूसरों का तो कल्याण करना है और अपना नहीं करें। अब मैं भी आ जाऊं तो मैं भी तो पढ़ा होगा ना इसको। मैं पढ़ करके तो आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं, तो कह रहे हैं कि फिर बेकार है। ये आपसे पहले अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए है, वो ध्यान करने योग्य आत्मा है। तो जितनी बार मैं कह रहा हूं उतनी बार मुझे भी तो ऐसा विकल्प आना चाहिए कि ये दूसरों को उपदेश देने मात्र के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी बात आ रही है। हाँ, तो अपने लिए अगर आ रही है, भाई अपना कल्याण पहले, बाद में आपका होगा। पहले मेरा कल्याण करूंगा मैं, मेरा कल्याण हो जाएगा ना, और जब अगर आपके निमित्त से ऐसा विकल्प आएगा तो कहूंगा।
ये अगर मन में होगा तो वास्तविक उपकार हुआ। भाई हम देख नहीं पाते ना किसी को भी, कल कुछ हो रहा हो तो हम देख नहीं पाते, किसी का बुरा हो रहा हो, किसी के साथ कुछ बुरा होता हो, कोई त्रियंज गति का कोई जीव हो, मान लो गाय भैंस बकरी हो, कुछ पीड़ा हो रही हो, हम उधर लग जाते, हम देख ही नहीं पाते। अरे ये सब करना तो ठीक है, अरे अच्छा काम करेगा पुण्य का बंध होगा, ठीक है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि वो बंध भी, वो पुण्य की तो बंध का कारण है ना। मैंने अगर निश्चय से मूलभूत बात की जाए तो इन सबके कल्याण को छोड़ करके अपने कल्याण में लगना ही वास्तविक कल्याण होगा। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं पर के उपकार की इच्छा छोड़कर पहले अपना तो कल्याण करो भाई साहब। दूसरों को उपदेश कहां तक दोगे? पहले अपना कल्याण करो। दूसरों का हित करने से पहले अपना हित करो, फिर दूसरों का करना होगा तो कर लेना। मैं बिना पढ़ाए पढ़ाने आ जाऊं तो कैसे काम चलेगा? बिना पढ़े पढ़ाने आ जाऊं? भाई मैंने भी तो सुधर्म दिया, अक्षय दिया, भाई हम वहां पढ़े हैं पहले 5 साल तक, तब जाके तो पढ़ाने लायक हो गए। हम ऐसे ही उठ के आ जाते सीधे तो संभव था क्या? अब पढ़ करके भी सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़े होते तो बेकार है। कह रहे परोपकृतिम उत्सृज्य स्वोपकार परो भव। पर की इच्छा को, पर के उपकार की इच्छा को छोड़ करके अपने उपकार की इच्छा में, अपने उपकार में लग जाइए, अपने कल्याण में लगना चाहिए। उपकुर्वन् परस्य आज्ञो दृश्य मानस्य लोकवत्। जैसा लोक में देखा जाता है, जैसा लोक में दूसरों को उपकार करने को ही भला बताया जाता है, इस तरह अज्ञानी पुरुष की भांति अपनी क्रिया को करता हुआ छोड़ करके अपने उपकार में, अपने कल्याण में लग जाइए। वो महर्षि व्यास का एक दोहा आता है ना, अपन पढ़ते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। परोपकारस्य पुण्याय पापाय परपीडनम, दो ही बातें गई उनमें। भाई महर्षि व्यास के पास में चले गए होंगे उस टाइम पे लोग, इतने धर्म है, इतने पोथी पढ़ने हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे? आप तो सीधा सीधा सार बता दो हमें, धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो उन्होंने कह दिया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों के ऊपर उपकार करना पुण्य है और पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना पाप है। बस इतना ही है धर्म। जैसा लोग में बताते हैं ना, जैसा लोग में जगत में प्रसिद्ध है कि परोपकार ही अच्छा है, परोपकार ही पुण्य है, तो उसको जैसा लोक में मान्यता है, उस मान्यता को छोड़कर अपने उपकार में लग जाइए, अपना कल्याण पहले कीजिए। फिर जो सामने शिष्य बैठा हुआ है, वो शिष्य कह रहा है इस प्रकार जो स्व और पर का भेद वो किस प्रकार किया जाए कि आपने कहा ना परोपकार और स्व उपकार। वो शिष्य सामने बैठा है, वो कह रहा है इस तरह से वो स्व और पर का भेद कैसे किया जाए, वो भेद विज्ञान कैसे होगा कि ये पर है और ये मैं हूं, ये पर का उपकार हो रहा है, ये मेरा कल्याण हो रहा है, ये स्व और पर का भेद कैसे होगा। तो उसके लिए आचार्य कह रहे हैं अगले श्लोक में, गुरुपदेशाद अभ्यासात्, गुरुपदेशाद अभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम्, जानाति यः स जानाति, जानाति यः स जानाति, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम। गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, कितने पॉइंट बताइए आप ध्यान दीजिएगा। गुरु उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात्, अभ्यास से, और संवित्ते स्वसंवेदन से। कितनी बातें हो गई? 3 बातें हैं। स्व और पर का भेद विज्ञान कैसे होगा कि गुरु उपदेशात्,
गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, और संवित्ते स्वसंवेदन से, स्वपरांतरम स्व पर अंतरम, स्व और पर का भेद पता चलेगा, स्व और पर का जो अंतर है, स्वपरांतरम स्व और पर का भेद जानाति जानता है, यह जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्वसंवेदन से स्व और पर का भेद जानता है, स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह जानाति जानता है या अनुभव करता है, मोक्ष सौख्यम मोक्ष सुख को, निरंतरम निरंतर अनवरत रूप से निरंतर वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। भाई उस स्वर पर का भेद कैसे होगा और उसको जानने से लाभ क्या होगा, तो 3 बातें बताई। कैसे कैसे? गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्व संवेदन से, जो स्व और पर के भेद को जानता है, जानाति स मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख को निरंतर रूप से अनवरत रूप से जानता है। किसको जानना पड़ेगा? स्व और पर की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने को जानोगे ना तो बाकी सब तो वैसे ही जानने में आ जाएंगे, और अब बाकी सबको तो जान रहे हैं, भाई सबको तो जानना है, पर को तो जानना है, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानना है, स्व को नहीं जान रहे। अब तक हमने किया क्या? कितनी नॉलेज ले, कितना ज्ञान ले, कितना ज्ञान करें? जनरल नॉलेज की बातें साहब ये तो पढ़नी ही पड़ती है, इनके बारे में तो पता करें, कम से कम उनके बारे में तो पता करें, वो कैसे थे, उनका स्वरूप पढ़ते हैं, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेते हैं, उनकी जीवन कथा पढ़ते हैं, या कहीं और का ज्ञान लेते हैं, यहाँ घूम करके आते हैं, उस जगह के बारे में अपने को पता नहीं है। अरे सबको जान लोगे लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो सबको तो जाना मुझको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। भाई यहाँ तो कह रहे हैं स्वपर का भेद जानता है, तो पहले तो अपने को तो पहचाने, अपने को तो पहचानना है। कैसे कैसे पहचानेगा अपने को? वो 5 विशेषण याद रखिएगा। कौन कौन से 5 विशेषण थे? हाँ बताओ ना। निरत्यय मैं नित्य हूं, लोकालोक को जानने वाला हूं, हाँ, और अनंत सुख वाला हूं, और अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख को देने वाला हूं। लोकालोक विलोकिन है, लोक को जानने वाला हूं। वो जो 5 विशेषण बताए थे, उन 5 विशेषण को याद रखते हुए कि ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, और मुझे छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं ये सभी पर पदार्थ हैं, एक मैं और बाकी सब पर पदार्थ। जब ये अनुभव होगा तो कह रहे हैं स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख को निरंतर अनवरत रूप से जानता है। फिर वो जो सामने शिष्य बैठा हुआ है, वो शिष्य कह रहा है कि ठीक है, आपने कहा ना गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से, तो ये मोक्ष सुख को जानने के संदर्भ में वास्तविक गुरु कौन है? अक्षय ज्ञान। मोक्ष सुख को प्राप्त करने में कहा ना जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वह मोक्ष सुख को निरंतर अनुभव करता है, निरंतर जानता है। तो इस मोक्ष सुख के प्रयोजन में, इस मोक्ष सुख के संदर्भ में वास्तविक गुरु कौन है? गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गुरु की, कोई गुरु ऐसे तो हैं जिन गुरु की बात को सुन करके हमें मोक्ष सुख मिल सकता है। हाँ, कोई किसी का गुरु नहीं साहब, न तीर्थंकरों की चलेगी, न वीरराय के मुनिराजों की चलेगी, न किसी और साधुओं की चलेगी। कह रहे वास्तविक गुरु तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मैं ही मेरा गुरु हूं। कैसे समझा तुम इस बात को? मैं ही मेरा गुरु हूं, किसी की नहीं चली। अरे तीर्थंकर तो वास्तविक गुरु होंगे, वो वीरराय के भगवान तो, वीरराय के गुरु तो वास्तविक गुरु होंगे, लेकिन कह रहे हैं किसी दूसरे की गुरु की बात नहीं कर रहे। अगर वीतराय की गुरु की भी बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों की भी बात कर रहे हैं,
कह रहे उनकी भी नहीं चलती, नहीं चलती, वे भी हमें मोक्ष सुख में नहीं ले जा पाते। कि क्यों? गुरुपदेशाद तो है, लेकिन वे तो निमित्त मात्र है ना, वे तो निमित्त मात्र है। यदि हमें जाना होगा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वास्तविक गुरु तो मैं ही मेरा हूं, किसी दूसरे के करने से होता नहीं। अगर दूसरे के पढ़ाने से आप पास हो जाते तो क्लास में, टीचर के पढ़ाने से अगर पास हुआ जाता तो क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हो तो 100 के 100 ही पास होने चाहिए थे, 100 के 100 के ही वो फर्स्ट रैंक आनी चाहिए थी, उतने ही नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आते। अपनी अपनी योग्यता ही से जो आते हैं। भाई अपने में योग्यता होगी तो आएंगे, तो मुझ में अगर योग्यता होगी ना तो होगा। योग्यता कैसे होगी? कह रहे वो योग्य उपादान योगे न, योग्य उपादान का योग तो है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव तो है, उपादान निमित्त तो उपादान कारण तो है, लेकिन अभी योग्यता होगी तब होगा, किसी के कहने से नहीं होता। याद करो आदिनाथ जी का समोषण लग रहा है, वो मारीची का जीव सामने बैठा है, साक्षात तीर्थंकर के समझाने से समझा गया, तीर्थंकर के उपदेश देने से अगर उसको उसी समय वो समझ जाता, क्या कहो आदिनाथ जी से, तुम्हारा छोरा तुम्हारे बस में नहीं है घर का। क्या कहते हैं लड़के को? छोरा, लड़का ही कहते होंगे इधर, क्या कहते हैं कन्नड़ में? मगा। हाँ, तो तुम्हारा मगा तुम्हारे अंडर में नहीं है, तुम्हारे हाथ से निकल गया, बात नहीं मानी, तो कैसे मानेगा? अभी योग्यता ही नहीं बनी थी ना, पात्रता ही नहीं थी सुनने की, कैसे मानेगा? साक्षात तीर्थंकरों के सुनने से भी नहीं होता, अपनी योग्यता होगी तो ये गुरु, ये तीर्थंकर, ये वितरागी भगवान, ये सभी तो निमित्त मात्र बनेंगे। इस श्लोक में उपदेश जो वो दिया है, अगले श्लोक में बताएंगे आगे, किनके ये तो सब जैसे धर्म द्रव्य, धर्म है ना, धर्म द्रव्य, धर्मस्थी का गति करने में निमित्त होता है, ऐसे ही वो करता नहीं है, सिर्फ निमित्त मात्र है। ऐसे ही ये जितने भी तीर्थंकर आदि हैं, वीतरागी मुनिराज है, जिनवाणी है, ये सभी तो निमित्त मात्र है। हमें पात्रता होगी, हमें योग्यता होगी, तब जाकर के हमें मोक्ष सुख मिलेगा, वरना किसी के उपदेश से तो मिलने वाला नहीं है, नहीं होता साहब। मेरी बताऊं मैं जब शास्त्री पास आउट करके ही गया तो अपने ही गांव में 10th वालों को संस्कृत पढ़ाई मैंने स्कूल में, कुछ टाइम ही पढ़ाई थी, तो संस्कृत पढ़ाता था। अब मेरे पढ़ाए हुए लड़के आज पता चल रहा है, अभी जो वैकेंसी निकली उसमें टीचर बन गए, गवर्नमेंट टीचर। हाँ तो मैं कहता अपना ही बच्चा है, मैंने पढ़ाया था 10th में इसको, मैंने पढ़ाया था, टीचर बन गया। वाह यार, और मैंने पढ़ाया, मैंने घर पे, अरे मैंने ही तो पढ़ाया था इसको, नंबर आ गया क्या? फोटो आते ना, हाँ इसका सिलेक्शन हो गया। वाह, इसको तो 10वीं में मैंने ही संस्कृत पढ़ाई थी, और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में ही लग रहा है, उसी में, उसी विषय से, अपना ही बच्चा है। अब कोई कह दे वो दूसरा सब्जी के ठेले पे ठेला भी तो सब्जी भी तो बेच रहा है, एक ऐसा भी तो घूमता फिर रहा है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, ऐसे आवारा भी तो हो गया एक तो हुए। भाई क्लास में अगर 100 बच्चे हो तो 100 के 100 ही अच्छे निकल जाए, गारंटी थोड़ी है। तो अपने पढ़ाने से अगर हो जाता तो नहीं संभव है ना। जिसमें योग्यता होगी वही उस सुख को प्राप्त करेगा, और जिसमें योग्यता ही नहीं होगी, पात्रता ही नहीं होगी, तो आज अपने में पहले पात्रता तो लाएं अपन, निमित्त मात्र, निमित्त तो सब मिल जाएंगे। तो शेरनी का दूध उत्तम पात्र में ही ठहरता है, पात्रता नहीं होगी, पात्र नहीं होगा तो वो शेरनी का दूध भी नहीं ठहरता। कितने ही निमित्त मिल जाए, निमित्तों के मिलने से काम नहीं होगा, अपनों में योग्यता होगी तब जाकर के ही कार्य होगा। तो वो मोक्ष सुख का वेदन जो करता है ना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वही वास्तविक गुरु है। तो अपने में पहले वो योग्यता हो तो ये सारे निमित्त तो सहज रूप में वैसे ही मिल जाते हैं। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। वो जो हमारा 35 नंबर का भी श्लोक आने वाला है उसमें वही चलेगी चर्चा। निमित्त के बिना भी काम नहीं होता, लेकिन निमित्त से काम नहीं होता। जब तक उपादान योग्यता नहीं होगी निमित्त से काम तो नहीं होगा। वो प्रसंग याद करो जब अपन ने उपादान निमित्त की चर्चा की थी,
और पंडित जी साहब के प्रवचन में भी कितनी ही बार आया है कि वो मान लो उस गेहूं में या आटे में ही रोटी रूप परिणमन होने की योग्यता थी, तो कितनी वो बाई ने रोटी बनाई, बेलन वेलन बाई, बेलन गैस चूल्हा, सारे के सारे निमित्त थे। ये सब नहीं होंगे तो वो आटा रोटी रूप परिणमित नहीं होगा। लेकिन वो आटे में योग्यता थी तब जाकर के हुआ। आप मिट्टी से रोटी बना करके बता दीजिए, मिट्टी को ओसड़ते ना, क्या कहते हैं, लगाते हैं, ओसड़ते हैं, उसको लगा करके ओसड़ करके उसका लोया करके उससे रोटी बना करके बताइए, नहीं बनती। तो हमें योग्यता होनी चाहिए, निमित्त तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। कार्य होना होगा तो निमित्त मिल जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, कार्य होना होगा तो। लेकिन पहले योग्यता अपनी भी चाहिए। तो आप सभी भी उस आत्मा का ध्यान, आत्मवान पुरुष बनकर, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करें। जो आत्मा ध्यान करने योग्य है, उस आत्मा का ध्यान हम भी अपने इसमें स्थित होकर के करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं, शेष चर्चा कल।